गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड पूनम स्टाइलिश व्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हर बार की तरह जो है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए अपनी वीडियो जो कुछ अलग लेकर आऊँ। तो मेरी आज की वीडियो है कुछ घरेलू नुस्खे और अब हमारे ही आसपास कुछ जड़ी बूटियाँ औषधियाँ जिनसे हमारे जो बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आज मैं उनके बारे में जो है आपको बताना चाहती हूँ। तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियाँ होती हैं, बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन हमें जो है उसके बारे में पता नहीं होता है कि ये जो हमारा पौधा है वो किस काम का होता है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही जड़ी बूटियाँ, कुछ ऐसे जो पौधे हैं उनके बारे में आपको बताऊँगी कि कौन सा पौधा हमारे किस काम आता है। तो सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आजकल बरसात का टाइम चल रहा है। तो बरसात के टाइम तो सबके घर में होता ही है कि सांप का आना ज़रूरी है, क्योंकि सांप होते ही ऐसे हैं कि इनको बरसात के टाइम किसी खाली खुले जगह पर आना होता है तो वो आते ही हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे जो है बेस्ट एक चीज़ बताने वाली हूँ जो मैंने खुद उपयोग किया और मुझे खुद हम लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। वो हमने खुद अपने घर में जो है वो चीज़ें लगाई हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये देखिए, आप देख सकते हो, ये जो एक पेड़ है इसका नाम है नागदोन। ये नागदोन पेड़ है, पौधा है। और ये हमने घर में जो है पिछले 2 साल से लगाया है। ये हमारे घर में पहले बहुत सांप होते थे, कभी दरवाजे के पीछे, कभी कभी आंगन में होते थे। तो हम भी खुद परेशान हो गए थे, क्योंकि हमारा जो घर है अभी को काफ़ी टाइम है जो हमें बहुत कुछ करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो घास है, तो घास की वजह से जो है वो बहुत सांप आते थे। तो उसकी वजह से जो हमने ये पेड़ लगाया, इसका नाम है नागदोन। तो ये हमने जो है ये हर जगह पर लगा दिया है। तो इसका फ़ायदा ये, इसके लगाने से मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ यकीनन कि हमारे घर में उसके बाद जो है वो सांप नहीं आए हैं। हाँ, घर से बाहर कहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन हमारे इसके अंदर जो घर के अंदर हमारे घर में एक भी हमने आज तक 2 साल तक जो वो सांप नहीं देखे हैं, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया। तो इसीलिए हमने जो क्या किया है, तो आप इसे देख सकते हो अच्छी तरह से। कुछ ये इस तरीके का पेड़ होता है नागदोन। ये नाग की तरह जो है इसके जो टहनियाँ है वो खिलरी होती हैं, आप देख सकते हो। और इसके पत्तों से जो ये दूध निकलता है, वैसे ये भी हमारे बहुत काम आता है। किसी के लिए जो किसी को स्किन एलर्जी हो, किसी स्किन प्रॉब्लम हो, तो ये दूध जो है वो उस एलर्जी के ऊपर लगाओ तो एलर्जी जो है वो ठीक हो जाती है। तो ये जो पेड़ है ये हमने अपने घर के पूरे जो चारों तरफ है वो ये लगा दिया है और हमें बहुत फ़र्क भी पड़ा है। तो वही हमारी जो है सांप की घरेलू जो हमने औषधि बताई, पौधा बताया, ये सच में था। आप अपने घर पे भी ऐसा अगर पौधा आपको कहीं मिलता है तो आप ज़रूर लगाएं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो चलिए मैं आपको आगे एक और जो चीज़ है मैं वो बताती हूँ। तो ये आप एक सुंदर से जो है वो फूल देख रहे होंगे, हमारे छोटा सा बगीचा है, अभी तक हमने वो सेट करना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ये बताऊँगी। तो ये आपको फूल दिख रहे हैं, ये सबके घर में होते हैं, आई थिंक सबके घर में। आप देख सकते हो जितने प्यारे देखने में लग रहे हैं, उतने ही जो ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही जो है ये अच्छे होते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है, तो मैं बता दूं, जब भी किसी मधुमक्खी काटती है किसी को, तो उसी टाइम जब काटे तो इसका जो इनके जो ये पत्ते होते हैं, इनको थोड़ा मल कर रगड़ कर इससे जो पानी निकलता है, जहाँ पर मधुमक्खी ने काटा होता है उसी जगह पर इसका जो पानी है वो लगाना होता है। और उससे जो क्या होता है, उसका जलन दर्द जो है वो दूर हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होती है। और इस फूल की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। ये हमारे जो है ये इसी तरह बहुत काम भी आता है। और सबसे बड़ी बात, जब आपने देखा ही होगा कि कोई भी जब हमें मधुमक्खी काटती है तो हमारे मधुमक्खी काटने के बाद बहुत ज़्यादा सूजन भी हो जाती है। तो अगर आप इसे मल कर रगड़ कर उस जगह पर लगाते हो तो जब लगाने के बाद जो सूजन है वो बहुत कम आती है, ज़्यादा सूजन नहीं आती है। तो ये फूल उस काम के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो देख सकते हो आप लोग, ये हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत फ़ायदा देती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो हम ठहरे हिमाचली कांगड़ी, तो हमने जो है देसी नुस्खे ज़्यादा अपनाए हैं। तो हमें ज़्यादा पता होता है कि हाँ, इस चीज़ से जो ये पुराने हमारे दादा दादी टाइम के ही चले हुए हैं कि इन चीज़ों से हमें फ़ायदा होता है, और मैंने आजमाया है, होता है। तो चलिए मैं आपको एक और जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। जब युवा तो ये आप सभी लोगों ने, ये तो हमने फूल लगाए हैं, इनसे मैंने बता दिया। तो एक और ये चीज़ है, ये देख सकते हो, ये हमारा अभी सूख गया है, क्योंकि हमने अभी फ़िलहाल कुछ पिछले टाइम ही लगाया था, तो ये सूख गया है। तो इसके साथ ही जो है वो एक और ये छोटा सा है, इसका बेबी जो है ये लग रहा है। तो ये जो हमारा फूल है ये भी बहुत काम आता है। मुझे इसका नाम नहीं है पता कि इसका क्या नाम है, लेकिन हाँ आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है जो ये लगता है। ये आपको कहीं भी जो है वो मिल जाता है। तो ये है, और ये थोड़ा सूख गया, लेकिन हाँ अभी फिर से चल पड़ेगा ये। तो मैं आपको बता दूं,
इससे भी सबसे बड़ा इससे भी जो है सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये इसको लगाने से भी ये मैंने अभी पिछले ही साल लगाया, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ इससे भी बोलते हैं कि जो सांप हैं वो घर पर नहीं आते हैं, ऐसा मैंने कुछ सुना है, लेकिन अभी मैंने आजमाया नहीं। अब मुझे ये नहीं पता कि इससे सांप नहीं आते या उससे सांप नहीं आ रहे हैं हमारे घर में, इन दोनों में से जो भी है। लेकिन हाँ आप ये भी लगा सकते हो अपने घर में, ये देखने में भी अच्छे होते हैं, या आप अपने गमलों में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आके यहाँ जैसे हमने नीचे लगाया, अभी हमारे घर की काफ़ी सेटिंग होनी है तो हमने फ़िलहाल नीचे लगाया है, तो आप नीचे भी लगा सकते हो मिट्टी में। तो इसी तरह मैंने आपको ये 2 चीज़ें जो बताई सांप के लिए जो घरेलू हैं ये अच्छी हैं, दोनों आप लगाओ, आपको ज़रूर जो है इससे फ़ायदा होगा और ज़रूर आपको अच्छा। तो मैंने आपको ये बताए कुछ सांप को भगाने के नुस्खे और अपने छोटे छोटे चीज़ों के। हाँ एक सबसे बड़ा जो नुस्खा है वो मैं बताना भूल गई, तो 1 मिनट इधर आना। तो जो सबसे बड़ा नुस्खा ये था कि मैंने इसके बारे में आपको सांप की स्टेटमेंट तो दे दी कि सांप जो घर में नहीं आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताना भूल गई। जैसे ही किसी को कहीं पर भी फोड़े होते हैं, फोड़े मीन्स जैसे पिंपल होता है काफ़ी बड़ा, चक्कीदार हो जाता है काफ़ी बड़ा, या फेस पर हो या कहीं भी शरीर में कहीं भी हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा जो इसका मैं राज बता दूं आपको एक पत्ता निकाल कर, कि जब भी आपको पिंपल होता है तो इससे जो है ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड आप ये दोनों को गर्म करोगे। आप पहले हल्का हल्का गर्म करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर रखनी है बाम रखो, या फिर आप लौंग और तेल का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन बाम ज़्यादा सही रहेगी। यहाँ पर बाम लगाओ, उसके बाद आपको जहाँ भी चक्कीदार जो फोड़ा होता है, हम तो फोड़े बोलते हैं, फोड़ा होता है, वहाँ पर आप इसे जो है रख सकते हो या आप बांध कर चिपका सकते हो। तो जो फोड़ा है वो सुबह के लिए या तो पक जाता है, या तो उसका जो पका हुआ हो तो वो खुद ब खुद वो ठीक हो जाता है, बैठ जाता है और जल जाता है। तो ये सबसे जो हमारी ये बूटी है उसके लिए बहुत ही काम आती है, ज़रूर इसे इस्तेमाल करना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट औषधि है वो है लीवर के इन्फेक्शन प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम एंड कोलेस्ट्रॉल किसी का ज़्यादा हो, तो ये इन सभी को दूर करने के लिए जो हमारा घरेलू नुस्खा है वो मैं आपको बताऊंगी और फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ पर उसको गलोया बोलते हैं, गलोया। तो ये बेल सी होती है, बेल की तरह, किसी भी आपको कहीं भी पेड़ पर जंगलों पर आपको मिल जाएगी, जंगलों में मिल जाएगी, ये एकदम पेड़ों में ऐसे लिपटी होती है। तो ये हमारे घर के ही पास है, तो मैं आपको बताती हूँ, और उससे जो है सच में फ़ायदा होता है, और कैसे यूज़ करना है मैं वो भी आपको बताऊँगी। क्या ये है, और इसके साथ जो ये इसके पत्ते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, मैं आपको थोड़ा सैंपल बता रही हूँ कि इस तरह से लगती है। तो ये बेल जो होती है बहुत ही काम आती है। ये इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, जैसे बोलते हैं ना गरम ठंडी, ये ठंडी होती है, ये शुगर के लिए बेस्ट होती है। तो इसको यूज़ कैसे करना है मैं वो आपको बताऊंगी सबसे पहले। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा घर, फिर मैं आपको बताती हूँ घर, और मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो इसे यूज़ करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, इसमें कुछ भी हमें जो है वो ऐड नहीं करना पड़ता है। इसे यूज़ करने का जो है वो एक सिंपल ये तरीका है, वो है हमें इसके जो है छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ऐसे पूरी को छोटे छोटे पीस कर देने हैं इसके, और रात को हमें जो है ठंडे पानी में, साफ़ पानी में या 2 या 3 जो पीस हैं वो एक गिलास में डाल देने हैं। और उसके बाद आपको सुबह क्या करना है, जो हमने पीस डाले होते हैं वो आपको निकाल देने हैं, और ये इसका जो पानी होगा ये इसने अपना जो असर है वो छोड़ देना है पानी में, और इसका जो पानी होगा वो आपको पीना है। और जो आपको वो पीस है जो आप अगर उनको आप खा सकते हो तो उनको भी खा लीजिए, लेकिन हाँ टेस्ट में ये कड़वे होते हैं, लेकिन हमें स्वाद नहीं देखना है, अपनी बीमारी को दूर करना है। तो ये इससे ये फ़ायदा होता है, अगर शुगर किसी की हो तो शुगर आगे बढ़ती नहीं है, ज़्यादा नहीं होती, इससे कंट्रोल में रहती है। किसी के लीवर इन्फेक्शन हो तो इसकी तासीर मैंने बताया ठंडी होती है, तो लीवर के लिए बेस्ट होती है। इससे जो लीवर है वो शांत हो जाता है, जो इन्फेक्शन आगे बढ़ रहा होता है वो भी नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, बड़ा होता है आजकल जो जिस तरह से माहौल है, तो ये बीमारी है तो सबकी तो है ही, तो वो भी जो है वो दूर हो जाता है। तो यूज़ करना इसे काफ़ी है, जो यहाँ पर हमारे जो यहाँ यूज़ करते हैं इन चीज़ों को और उनको भी फ़ायदा हुआ है। तो मुझे लगा कि आपको शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप भी हिमाचली हो, कांगड़ी हो, आपके भी यहाँ आसपास ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियाँ औषधियाँ होती हैं जिनके बारे में हम किसी को पता नहीं होता है। तो ये मैंने आपको कुछ बताई, तो ज़रूर देखना, आपको भी मिलेंगी और ट्राई करना, फ़ायदा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसी के साथ जो है मेरी वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। तो ये मेरी जो मैंने चीज़ें बताई हैं एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको फ़र्क पड़ेगा। और ये जो मैंने सभी औषधियाँ बताई हैं, कैसी जो मेरी ये टेक्निक लगी, कैसा मेरा आइडिया लगा और ये कैसी मेरी वीडियो लगी, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और किसी ने अगर ये चीज़ें कभी यूज़ की हो और देखा हो फ़ायदा, तो वो भी मुझे बता सकते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं। तो मेरी वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखो प्लीज़, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। आगे से आगे मैं कुछ और आपके लिए नया लेकर आऊँगी इसी तरह से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।